नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और देखिए जैसा कि आज जीएसटी काउंसिल का मीटिंग था दिल्ली में, तो देखिए उससे रिलेटेड ये न्यूज़ है क्योंकि बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ या हम लोग बनाते हैं जो अलग-अलग टाइप पे है और जीएसटी का सीधा इम्पैक्ट हर एक बिज़नेस पे ही पड़ता है। तो देखिए जीएसटी काउंसिल का बहुत बड़ा फैसला है कि ऑनलाइन गेमिंग पे 28% टैक्स लगेगा और कैंसर की इम्पोर्ट दवाओं पर अब टैक्स नहीं लगेगा। यानी जो ऑनलाइन गेम है उस पे 28% और कैंसर की जो दवा है उस पे इम्पोर्ट जो है आईजीएसटी जो होता है वो फ्री हो जाएगा। तो देखिए जो हम लोगों की वित्तीय मंत्री हैं, फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने जीएसटी की मीटिंग की और जीएसटी का ट्रिब्यूनल के साथ गठन किया, जिसमें बहुत सारे लोग इसमें शामिल होते हैं कि देखिए ये 50वां बैठक था जो सोमवार को संपन्न हुआ दिल्ली में। और ये विज्ञान भवन में निर्मला सीतारमन के नेतृत्व में बैठक हुई और उसमें अहम मुद्दों पे फैसला लिया गया। और इसमें वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी शामिल थे और इसके साथ राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त और केंद्र राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल थे। यानी हर एक राज्य का जो रेवेन्यू फाइनेंस से जो रिलेटेड अधिकारी होता है वो भी इसमें शामिल थे और मिनिस्ट्री भी शामिल थे, ताकि मान लीजिए अपनी चीज़ों को रख पाएँ या अपनी चीज़ें इस पे कर पाएँ। तो देखिए इसमें कैंसर की जो इम्पोर्ट की दवा है उस पर आईजीएसटी नहीं लगेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन की अध्यक्षता में आयोजित हुई इस बैठक के लिए यह बड़ा फैसले की बात की गई है कि काउंसिलिंग जीएसटी ट्रिब्यूनल के गठन को मंजूरी दी गई है और जीएसटी ट्रिब्यूनल के गठन होने से करदाताओं को बड़ी राहत मिलेगी। ट्रिब्यूनल के बाद जीएसटी से विवादों को आसानी से निपटाया जाएगा। इसके साथ महाराष्ट्र में 7 और पश्चिम बंगाल में 2 ट्रिब्यूनल बनाए जाएंगे। यानी ऐसा मान लीजिए एक ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ या ऐसा ऑफिस बनाया जाएगा जहाँ पे जो जीएसटी से रिलेटेड मैटर है हमेशा आता है उनको सुलझाया जाएगा, ताकि व्यापारियों को जल्दी से जल्दी सुविधा मिल पाए। इसके अलावा देखिए कैंसर की जो दवा इम्पोर्ट होती थी उस पर आईजीएसटी नहीं लगेगा, यानी उसकी दवा जो है वो सस्ती होगी। पहले इस पे जो है जीएसटी लगता था और उम्मीद जताई जा रही है कि जीएसटी काउंसिल इस बैठक के बाद कैंसर की दवा डिंटूक्सिमेब का एक्सपोर्ट सस्ता हो जाएगा। और बता दें कि फिलहाल 12% जीएसटी लगता है, जिसे काउंसिल घटाकर जीरो कर दिया। इस दवा का एक डोज 63 लाख रुपीस का है, यानी समझिए कितना महंगा था ये। तो ये काफ़ी सस्ता हो जाएगा, काफ़ी सस्ता मतलब अगर टैक्स कट जाएगा तो थोड़ा आसान होगा जो भी कैंसर पेशेंट होंगे उनके लिए, या जो दवा कंपनियां होंगी जो इनको यूज़ करती होंगी या इससे कुछ और भी मंगाती होंगी। इसके आइए देखिए दूसरा खबर क्या है कि गेमिंग, हॉर्सिंग और कसिनो पर 28% जीएसटी। गेमिंग कसिनो को पूरी तरीके से 28% जीएसटी लगाया जाएगा। इसके अलावा गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर जीएसटी शेयर कंज्यूमर स्टेट को भी मिलेगा। यानी अगर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन होता है नया गाड़ी का, तो उस पे जो जीएसटी लगेगा उस पे जो स्टेट गवर्नमेंट होगा उसको भी फ़ायदा मिलना चालू हो जाएगा। यानी सेंट्रल तो कमाता था, अब स्टेट भी कमाएगा और इससे रजिस्ट्रेशन का थोड़ा उन लोगों को फ़ायदा डायरेक्ट मिलेगा। इसे सहमति पर भी सहमति बन गई। बाद में मेघालय के मुख्यमंत्री कनराड संगमा की अध्यक्षता वाले जीएमओ ने अपनी रिपोर्ट में ऑनलाइन गेमिंग 28% लगाने का प्रस्ताव दिया था। इस प्रस्ताव को भी हरी झंडी दिखाई दी गई है, क्योंकि ये लोग का देखिए जो मेघालय, मिजोरम और मान लीजिए नागालैंड, ऐसे जो स्टेट हैं ये ज़्यादातर ऐसे लाइसेंस इशू करते हैं। तो इन लोगों को बहुत फ़ायदा होता है कि अगर जीएसटी बढ़ेगा तो इन लोगों का इनकम बढ़ेगा। तो इस वजह से वो लोग हमेशा ही ऑनलाइन गेमिंग पे जो है टैक्स बढ़ाने की लगातार वो लोग वकालत कर रहे थे। तो एक अच्छी खबर थी। अब देखा जाए कि इसका क्या हिसाब होता है, कैसे होता है। वैसे देखिए सीतारमन ने ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जगाने लगाने के फैसले को बताते हुए कहा कि हम मुद्दे पर विस्तार में चर्चा होने के बाद भी निर्णय लिया गया है। चर्चा के दौरान ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री का आज के समय में प्रभाव कितना है और इससे कितना रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, इस सभी पहलुओं पर राज्य के साथ चर्चा के बाद ही निर्णय लिया गया है। हमारा उद्देश्य उन्हें खत्म करना नहीं है। यानी गवर्नमेंट उसको चलाना भी चाहती है और उससे कमाना भी चाहती है। तो ये गवर्नमेंट का फैसला है। और इसी तरह से 4 आइटम पर जीएसटी में कटौती भी की गई है। जैसे देखिए जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 4 आइटम पर जीएसटी में कटौती का फैसला लिया गया है। इसके अलावा अनलॉक्ड आइटम पर जीएसटी को 18% से घटाकर 5% कर गया है। वहीं इंटीमेशन
जड़ी धागा पर टैक्स को 12% से कम करते हुए 5% किया गया है। यानी मान लीजिए जो भी अब आपका फैब्रिक से जुड़ा हुआ कंपनी है उन लोगों को इसका फ़ायदा होगा। और ऑटो सेक्टर से लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है कि इस तरह वित्त मंत्री ने एसयूवी पर कहा कि सेडान कार पर 22% सेस नहीं लगेगा। यानी जो सेडान कार बनाती थी कंपनियां उस पे जो सेस लगता था 22%, वो अब नहीं लगेगा। तो कुछ देखिए कुछ चीज़ें अच्छी हैं, कुछ चीज़ें हर एक आदमी बिजनेसमैन अपने अनुसार लेता है, तो उसके लिए ठीक है, कुछ के लिए नहीं ठीक है। ऑनलाइन गेमिंग वालों के लिए मान लीजिए 28% तो किसी के भी लिए कम नहीं होता है। मगर जहाँ जैसे देखिए 12% आपका आईजीएसटी लगता था ड्रग्स उस पे कैंसर की दवा पे, उसको कम किया गया, तो ये एक अच्छा खबर है। तो इस तरीके से जो है खबर मान लीजिए चलती रहती है। और न्यूज़ है, बिजनेस है, सबका गवर्नमेंट को भी अपना जीएसटी भी देखना है, उसका प्रॉब्लम भी सॉल्व करना है और पैसा भी कमाना है। तो आपको हमारा काम है इस तरीके से जो भी इंफॉर्मेशन अपडेट आए आपको जानकारी देना, और नए नए तरीके से हम लोग कोशिश कर रहे हैं नए नए वीडियोज़ के माध्यम से, ताकि आपको जानकारी दी जाए प्रैक्टिकल ऐसी चीज़ें दिखा के। और अगर इस पे आपको रजिस्ट्रेशन करवाना हो जीएसटी का, या जीएसटी से कोई मुद्दा हो, तो आप हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 9230222490, इस पे हम लोग ये सारा काम करवा के आपको देते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।